iOS 26.6 का बीटा 1 अपडेट रिलीज हो गया है और मैंने ऑलरेडी इसे अपने 15 प्रो के अंदर इंस्टॉल भी किया है। अब इस अपडेट के बाद कोई मेजर फीचर चेंज तो हमें देखने नहीं मिलेगा, लेकिन इस अपडेट को जो है एप्पल ने नॉर्मल बग फिक्सेस या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए रिलीज किया है। शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है, जो कुछ चेंजेस हुए हैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं अपडेट साइज की, तो 8.86 जीबी का ये अपडेट है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा अपडेट क्यों है, क्योंकि हम स्टेबल वर्जन से अगर बीटा वर्जन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे अपडेट का जो साइज है वो हमें बड़ा ही देखने मिलता है। अपडेट के बाद के क्या बेसिक चेंजेस है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिल्ड नंबर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो iOS वर्जन जो है 26.6 है, लेकिन ये बीटा 1 अपडेट है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा आप इसका बिल्ड नंबर चेकआउट कर सकते हो, जो है 23G5028E। अब लास्ट में ई है, तो जैसे जैसे अल्फ़ाबेट कम होते जाएंगे हम जो है 26.6 के स्टेबल अपडेट के करीब आ जाएंगे। मोडेम फर्मवेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अभी जो मोडेम फर्मवेयर है मेरे फ़ोन के अंदर वो है 3.70.00 और पहले जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 3.50.08। अब बात करूं अवेलेबल फ्री स्पेस की, तो भाई अपडेट से पहले 17 जीबी के आसपास का स्टोरेज मेरे फोन में खाली था, लेकिन अपडेट के बाद आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे 10.94 जीबी दिखा रहा है। तो स्टोरेज यहाँ पे कम हुआ है। और कम क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप iOS और सिस्टम फाइल का डेटा देखोगे तो वहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और रही बात बैटरी हेल्थ की, तो जब मैंने 26.5 पे फ़ोन को अपडेट किया था तब 86% पे बैटरी हेल्थ थी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई थी, 85% पे मेरा फ़ोन जो है आ गया था। और अपडेट के बाद अगर मैं बैटरी हेल्थ आपको दिखाऊँ तो अब ये 85% पे ही है। तो बैटरी यहाँ पे अपडेट के बाद रिकैलिब्रेट नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये जो 1% का ड्रॉप था ये अपडेट से पहले ही आ गया था। तो अपडेट के बाद के यही बेसिक चेंजेस है, कोई मेजर फीचर चेंज यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा। नोन इश्यूज की बात करूँ तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एप्पल ने दिया है कि यू माइट बी अनेबल टू क्रिएट न्यू स्टिकर्स और सी एग्जिस्टिंग स्टिकर्स व्हेन स्टिकर डेटा बिकम्स करप्टेड। तो अगर आप नया स्टिकर बनाना चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग स्टिकर यूज करना चाहते हो लेकिन डेटा करप्ट हो गया है, तो आप इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। ये फिक्स नहीं हुआ है, ये अभी जो है नोन इशू है। अगले अपडेट में एप्पल इसे फिक्स करेगा या नहीं, ये देखने वाली चीज है। वैसे इस अपडेट के बाद एक छोटा सा चेंज आपको देखने मिल सकता है। अगर आप कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करते हो तो उसी के रिलेटेड जो है ये चीज़ है। लिमिट जो है यहाँ पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स की अब 20,000 के आसपास चली गई है। अगर आप उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक करना चाहते हो तो आपका आईफोन जो है आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो पहले जो आपने कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक करके रखे हैं उसमें से आपको कोई एक कॉन्टैक्ट जो है हटाना पड़ेगा ब्लॉक लिस्ट से, उसके बाद ही आप दूसरे नंबर जो है ब्लॉक कर पाओगे। वैसे ये जो 20,000 की लिमिट है, ये लिमिट है तो बहुत ज़्यादा, इतने नंबर शायद ही कोई ब्लॉक करेगा, लेकिन ये जो नंबर निकल के आया है एप्पल ने इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। यूजर जो है उनके थ्रू ये नंबर निकल के आया है। तो बस यही छोटा सा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो ये अपडेट है बग फिक्स करने के लिए और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से याद आया, जब मैंने इसका गीकबेंच टेस्ट किया तो यहाँ पे स्कोर चेंज हो गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो सिंगल कोर स्कोर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो है 2108 और मल्टी कोर स्कोर है 6728। प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में ये जो नंबर निकल के आया है वो कम है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय यहाँ पे एटलीस्ट टेस्ट के अंदर तो नंबर्स कम आ गए हैं। अब ये कितना अच्छे से परफॉर्म करता है ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने रिसेंटली इसे अपडेट किया है, अभी तक प्रॉपरली यूज़ भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, जितना अभी तक यूज़ किया है उसमें मुझे लैग एज सच कोई फील नहीं हुआ। बट अगर कुछ हो जाता है तो यार मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि 26.6 बीटा 1 अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। एक तो ये बीटा अपडेट है, और अगर आपके पास एक ही आईफोन है तो बीटा अपडेट इंस्टॉल मत करना, स्टेबल अपडेट के लिए वेट करो। और अगर आप ऑलरेडी 26.5 के ऊपर हो और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो नेक्स्ट अपडेट उसका कुछ दिनों में आने वाला है, 2-3 दिन में आ जाएगा, तो उसके लिए वेट करना। वो अपडेट आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो भी बग्स या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है, होपफुली एप्पल नेक्स्ट अपडेट में उसे क्लियर कर दे। अब देखो, इस अपडेट को लेके तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ iOS 26.7 की। जून 8 तारीख को WWDC है, तो उस टाइम पे एप्पल iOS 26.7 को शोकेस करेगा और कुछ दिनों में उसका बीटा 1 जो अपडेट है वो भी आ जाएगा। तो जैसे ही वो आ जाता है उसके ऊपर भी वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वैसे इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करना। कुछ आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।